सो हे गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो यार आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है क्योंकि आज हम डीसी यूनिवर्स के एक गॉड लाइक कैरेक्टर जो कि दिखाई तो जॉनी सिंस की तरह देता है, बट वो जॉनी सिंस नहीं, डॉक्टर मैनहट्टन है। और आज हम इसी डॉक्टर मैनहट्टन को कंपेयर करने वाले हैं मार्वल के पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स के साथ में, और उसके बाद मार्वल कॉमिक यूनिवर्स के साथ में भी डॉक्टर मैनहट्टन को कंपेयर करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि मार्वल यूनिवर्स में ऐसा भी कोई कैरेक्टर है जो कि डीसी यूनिवर्स के डॉक्टर मैनहट्टन को हरा दे। तो यह सवाल ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो भी बनाई थी, लूसीफर मॉर्निंग स्टार वर्सेस मार्वल यूनिवर्स। अगर आपने अभी तक उसे चेकआउट नहीं किया है तो उसे भी जरूर देख लेना। फिलहाल हम बात करते हैं डॉक्टर मैनहट्टन की। तो कंपैरिजन को शुरू करने से पहले हमें मैनहट्टन की पावर्स को अच्छे से जानना होगा। तो बेसिकली मैनहट्टन एक डॉक्टर जॉन ऑस्टरमैन पहले एक नॉर्मल ह्यूमन था, बट एक दिन डॉक्टर जॉन ऑस्टरमैन अपने ही न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट का शिकार हो गया एंड वहाँ पे सभी को ये लगा कि डॉक्टर जॉन हैज गॉन, बट कुछ टाइम बाद वहाँ एक ब्लू बॉडी को फॉर्म होते हुए देखा गया एंड हमें पता चला कि डॉक्टर जॉन ऑस्टरमैन चेंज हो गया था डॉक्टर मैनहट्टन में। डॉक्टर मैनहट्टन के पास एटम्स को मैनिपुलेट करने की पावर आ गई थी और डॉक्टर मैनहट्टन ने सबसे पहले अपनी बॉडी को रिक्रिएट किया। अब डॉक्टर मैनहट्टन की ओरिजिन को देख के इसकी पावर लेवल का लॉजिक समझ नहीं आता, बट हाँ डॉक्टर मैनहट्टन इंसेनली पावरफुल है क्योंकि डॉक्टर मैनहट्टन ना ओमनीपोटेंट है। डॉक्टर मैनहट्टन लिटरली लिमिटलेस पावर्स को होल्ड करता है, वो रियलिटी को चेंज कर सकता है एंड टाइम के ऊपर तो डॉक्टर मैनहट्टन का पूरा कंट्रोल है। और एक बार तो डॉक्टर मैनहट्टन ने डीसी की टाइमलाइन से पूरी की पूरी 10 सालों को ही इरेज कर दिया था। डॉक्टर मैनहट्टन के पास इमोर्टैलिटी है, वो अपनी फिजियोलॉजी को चेंज कर सकता है और इसी के साथ डॉक्टर मैनहट्टन के पास नाय ओमनी साइंस की एबिलिटी भी है, यानी कि डॉक्टर मैनहट्टन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों को देख सकता है, उन्हें इफेक्ट कर सकता है और ओमनी प्रेजेंट होने की वजह से वो इन तीनों में ही एग्जिस्ट करता है। और इसके अलावा डॉक्टर मैनहट्टन के पास टेलीकाइनेसिस और टेलीपैथी जैसी पावर्स भी है। डॉक्टर मैनहट्टन कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है, टाइम ट्रेवल कर सकता है जो कि उसके बाएं हाथ का खेल है, वो इंटेंजिबल बन सकता है, अपनी काफी सारी कॉपीज बना सकता है जो कि डॉक्टर मैनहट्टन जितनी ही पावरफुल होगी एंड इसी के साथ वो रियलिटी को बेंड कर सकता है अपनी विल के अकॉर्डिंग और बस अपने हाथ उठाने से किसी को भी इरेज कर सकता है। डॉक्टर मैनहट्टन अपने साइज को ऑल्टर भी कर सकता है, लाइक बिगर देन अ प्लेनेट और स्मॉल एज अ एटम। डॉक्टर मैनहट्टन ने अपनी पावर्स का यूज करके डीसी यूनिवर्स में एक नई ही टाइमलाइन को शुरू कर दिया था जिसे हम डीसी रीबर्थ के नाम से जानते हैं। वंडर वुमन ने जब डॉक्टर मैनहट्टन की थोड़ी सी पावर से एब्जॉर्ब की तो वो परपेचुआ द मदर ऑफ मल्टीवर्स को बराबरी की टक्कर दे पाई थी और ये परपेचुआ कितनी पावरफुल है ये आपको आगे पता लग ही जाएगा। एंड इसी के साथ डॉक्टर मैनहट्टन लिटरली जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका, जस्टिस लीग ऑफ अमेरिका, डूम पेट्रोल, टीन टाइटंस, ग्रीन लैंटर्न, सुसाइड स्क्वाड एंड और भी काफी सारी सुपर हीरो टीम्स को एक साथ हरा चुका है। एंड साथ ही डॉक्टर मैनहट्टन पर मैजिक का कोई असर नहीं होता। डॉक्टर मैनहट्टन के लिए मैजिक लाइक पीसी में एक वायरस की तरह है। डॉक्टर फेथ एंड जर्टाना जैसे पावरफुल मैजिक यूजर डॉक्टर मैनहट्टन के सामने नॉकआउट हो गए थे एंड मिस्टर मिक्सिपिटली जो कि फिफ्थ डायमेंशन का एक नाई ओमनीपोटेंट बीइंग है एंड यूनिवर्सल लेवल की रियलिटी रैपिंग पावर होल्ड करता है, वो भी डॉक्टर मैनहट्टन की पावर्स को देखकर डर गया था। लिटरली उसकी फट रही थी डॉक्टर मैनहट्टन को देखकर। और इसी के साथ डॉक्टर मैनहट्टन ने डीसी की मेन यूनिवर्स यानी मेटावर्स को रिबूट करके पहले से शुरू किया और डूम्सडे क्लॉक के एंड में तो डॉक्टर मैनहट्टन लिटरली न्यू 52 मल्टीवर्स को क्रिएट कर पाया था जिसमें 52 यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करती थी। और इसी के साथ डॉक्टर मैनहट्टन इमॉर्टल बीइंग्स को भी मार सकता है। एग्जांपल के लिए पेंडोरा जो कि एक इमॉर्टल बीइंग है और 7 डेडली सिंस को हरा चुकी है एंड 7 डेडली सिंस का हर एक मेंबर मल्टी यूनिवर्सल लेवल की पावर होल्ड करता था। और इसी के साथ वो फैंटम स्ट्रेंजर को भी टक्कर दे चुकी है और यही फैंटम स्ट्रेंजर द स्पिरिट ऑफ वेंजेंस स्पेक्टर को भी बराबरी की टक्कर दे पाया था। बट डॉक्टर मैनहट्टन ने इस इमॉर्टल पेंडोरा को भी रियलिटी से इरेज कर दिया। डॉक्टर मैनहट्टन मेट्रोन द न्यू गॉड को भी मार चुका है एंड लिटरली मैनहट्टन ने फ्लैश पॉइंट यूनिवर्स को भी इरेज कर दिया था, रिवर्स फ्लैश को मार दिया था। बट यार इन सब के बाद डेथ मेटल कॉमिक बुक में डॉक्टर मैनहट्टन की पावर्स अलग ही लेवल पर चली गई जहाँ पे द डार्केस्ट नाइट ने डॉक्टर मैनहट्टन की पावर्स का यूज करके द मदर ऑफ मल्टीवर्स परपेचुआ को ओवरपावर कर दिया। अब यहाँ पे परपेचुआ वो बीइंग है जिसने सबसे पहले द प्रेजेंस के अंडर डीसी मल्टीवर्स को क्रिएट किया था, यानी कि हम डॉक्टर मैनहट्टन की पावर्स को परपेचुआ के लेवल का मान सकते हैं जो कि डीसी मल्टीवर्स को क्रिएट कर पाई थी। और साथ ही वंडर वुमन ने भी डॉक्टर मैनहट्टन की एनर्जी का यूज करके डीसी मल्टीवर्स को रिक्रिएट किया। सो ये तो बात कर ली हमने डॉक्टर मैनहट्टन की पावर्स की, बट क्या हो अगर डॉक्टर मैनहट्टन बैटल करेगा मार्वल यूनिवर्स के साथ में? अगर ऐसा हो जाता है तो ऑब्वियसली सबसे पहले डॉक्टर मैनहट्टन का सामना होगा द अवेंजर्स के साथ में और यहाँ पे अवेंजर्स टीम में लिटरली ऐसा कोई मेंबर नहीं है जो कि डॉक्टर मैनहट्टन के सामने स्टैंड कर पाए। लाइक लो और मीडियम पावर लेवल में जितने भी सुपर हीरोज आते हैं ना डॉक्टर मैनहट्टन उन्हें बस अपने हाथ उठाने से ही नॉकआउट कर देगा। और जो कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, थॉर, हल्क, कैप्टन मार्वल,
स्कारलेट विच एंड डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे सुपर हीरोज है ना, ये भी डॉक्टर मैनहट्टन का कुछ खास उखाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर डॉक्टर मैनहट्टन को फिजिकल अटैक करके मारना चाहोगे तो डॉक्टर मैनहट्टन को लिटरली कोई असर नहीं होगा। एनर्जी बेस्ड अटैक को डॉक्टर मैनहट्टन आराम से एब्जॉर्ब कर सकता है एंड यहाँ पे स्कारलेट विच और डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिक का भी डॉक्टर मैनहट्टन पर कोई असर नहीं होगा। और यार लिटरली इनकी बैटल में कुछ ऐसा सिनेरियो होगा कि एक तरफ सारे के सारे जितने भी हमें एवेंजर्स देखने को मिले हैं ना, वो सारे एक तरफ होंगे और डॉक्टर मैनहट्टन एक तरफ होगा। एंड यस, लिटरली डॉक्टर मैनहट्टन इन सभी को ही नॉकआउट कर देगा, क्योंकि यार डॉक्टर मैनहट्टन पहले भी डीसी यूनिवर्स में बहुत सारी सुपर हीरो टीम्स के साथ अकेले बैटल कर चुका है और उन्हें ओवर पावर भी कर चुका है। तो यहाँ पे एवेंजर्स को हराना डॉक्टर मैनहट्टन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एंड यहाँ पे जो टीम इटर्नल्स है उनमें भी कोई ऐसा मेंबर नहीं है जो कि डॉक्टर मैनहट्टन को हरा दे। तो यस, यहाँ पे इटर्नल्स की टीम भी हार जाएगी। और इन सुपर हीरो से ऊपर आते हैं स्काई फादर लेवल के बींग्स लाइक ओडिन एंड ज़्यूस। अब मूवीज में ओडिन एंड ज़्यूस को उतना पावरफुल नहीं दिखाया गया है, बट अगर हम इनके कॉमिक काउंटर पार्ट को भी ले तो वो भी इतने पावरफुल नहीं है डॉक्टर मैनहट्टन के सामने। एंड डॉक्टर मैनहट्टन इन सभी को भी नॉकआउट कर देगा। और इनके बाद जो एल्डर गॉड्स आते हैं लाइक गाया, वो भी डॉक्टर मैनहट्टन से बहुत ही ज्यादा वीक है। बात करें डोरमामू और गैलेक्टस की, तो ये दोनों ही मार्वल यूनिवर्स के बहुत पावरफुल एंटिटीज हैं। डोरमामू डार्क डायमेंशन का रूलर है एंड उसकी सारी पावर्स मैजिक बेस्ड है। एंड यस, यहाँ पे डॉक्टर मैनहट्टन पर मैजिक का कोई असर नहीं होता। गैलेक्टस यहाँ पे एक प्लेनेट ईटर है, बट यार ये दोनों भी मिलकर डॉक्टर मैनहट्टन को हरा नहीं सकते, क्योंकि यार ये दोनों यूनिवर्सल लेवल के थ्रेट्स डॉक्टर मैनहट्टन के सामने कैसे स्टैंड कर पाएंगे, जिसकी पावर्स की मल्टीवर्सल लेवल पे काम करती है। बात करें सेलेस्टियल्स की, तो सेलेस्टियल मार्वल यूनिवर्स के काफी पावरफुल रेस है। मार्वल यूनिवर्स के अंदर सेलेस्टियल्स ही क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट स्टिल यहाँ पे जो सेलेस्टियल्स है वो भी एक यूनिवर्स के अंडर ही काम करते हैं। और यार डॉक्टर मैनहट्टन तो ना जाने ऐसे कितने यूनिवर्सेस को बना भी चुका है और डिस्ट्रॉय भी कर चुका है। तो यस, ये भी डॉक्टर मैनहट्टन को हरा नहीं सकते। बात करें वॉचर की, तो वॉचर भी मार्वल यूनिवर्स में कॉस्मिक बीइंग्स के काफी पावरफुल रेस है। अब वॉचर्स होते तो काफी पावरफुल है, बट ये किसी भी तरह की बैटल में इंटरफेयर नहीं करते। बट फिर भी अगर ये डॉक्टर मैनहट्टन के सामने बैटल करेगा तो यार ये डॉक्टर मैनहट्टन के सामने स्टैंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये है तो काफी ज्यादा पावरफुल, बट फिर भी ये कैसे बीइंग का सामना नहीं कर सकता जो कि यूनिवर्सेस को क्रिएट और डिस्ट्रॉय करने की पावर होल्ड करता हो। बात करें स्ट्रेंज सुप्रीम की, जो कि हमें व्हाट इफ में देखने को मिला था, तो यस, यहाँ पे स्ट्रेंज सुप्रीम काफी ज्यादा पावरफुल है एंड यस, वो डॉक्टर मैनहट्टन को एक अच्छी खासी बैटल भी दे सकता है। बट यहाँ पे स्ट्रेंज सुप्रीम का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है उसका मैजिक। और यहाँ पे हम जानते हैं कि डॉक्टर मैनहट्टन पर मैजिक का कोई असर नहीं होता, बट फिर भी मैजिक के अलावा इवल डॉक्टर स्ट्रेंज के पास बहुत सारी ऐसी पावर्स है जिनका यूज करके वो डॉक्टर मैनहट्टन को काफी परेशान कर सकता है। और यहाँ पे स्ट्रेंज सुप्रीम की सबसे बड़ी एबिलिटी ये है कि वो मिस्टिकल क्रिएचर्स और एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर सकता है। लाइक जैसे इवल डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक गैलेक्सी बस्टर अटैक को एब्जॉर्ब कर लिया था, तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि इवल डॉक्टर स्ट्रेंज डॉक्टर मैनहट्टन को ही एब्जॉर्ब कर ले। एंड अगर यहाँ पे इवल डॉक्टर स्ट्रेंज डॉक्टर मैनहट्टन को एब्जॉर्ब भी कर लेता है, फिर भी वो डॉक्टर मैनहट्टन को हरा नहीं सकता, क्योंकि यार डॉक्टर मैनहट्टन की जो कॉन्शियसनेस है वो फोर्थ डायमेंशन में एग्जिस्ट करती है और ये डॉक्टर मैनहट्टन की एक टेम्पररी बॉडी है, वो उसे दोबारा से रिक्रिएट कर लेगा। हाँ, अगर यहाँ पे हम मूवी वर्जन ऑफ डॉक्टर मैनहट्टन की बात करें तो मे बी इवल डॉक्टर स्ट्रेंज उसे हरा पाए, बट यहाँ पे कॉमिक्स वाले डॉक्टर मैनहट्टन को वो हरा नहीं सकता। एंड यस, डॉक्टर मैनहट्टन बहुत जल्दी इवल डॉक्टर स्ट्रेंज को हरा के आगे बढ़ जाएगा। एंड यस, आगे उसका सामना होगा इन्फिनिटी अल्ट्रॉन के साथ में। और मुझे लगता है कि पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इन्फिनिटी अल्ट्रॉन अकेला ऐसा कैरेक्टर है जो कि डॉक्टर मैनहट्टन को बराबरी की टक्कर दे सकता है, क्योंकि इन्फिनिटी स्टोन्स मिलने के बाद अल्ट्रॉन बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड हो गया था। वो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रेवल कर पा रहा था एंड अपने एक थॉट से लिटरली वो मल्टीपल गैलेक्सीज को एक्सप्लोर कर रहा था। और इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर डिपेंड करती है उनके यूजर की इमेजिनेशन पे। वो जहाँ तक इमेजिन कर सकता है इन्फिनिटी स्टोन्स उतने ही पावरफुल होंगे। बट यहाँ पे डॉक्टर मैनहट्टन कई मायनों में इन्फिनिटी स्टोन्स को भी सरपास कर देता है। डॉक्टर मैनहट्टन का ओमनिशिएंट होना उसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है और इसीलिए डॉक्टर मैनहट्टन को पहले से पता होगा कि इन्फिनिटी अल्ट्रॉन आगे क्या करने वाला है। एंड अल्ट्रॉन काफी पावरफुल तो है, बट अगर इन्फिनिटी स्टोन्स को से अलग कर दिया जाए तो लिटरली वो पावरलेस हो जाएगा। और आई थिंक कि यहाँ पे डॉक्टर मैनहट्टन ऐसा कर भी सकता है, क्योंकि अगर डॉक्टर मैनहट्टन की पावर्स परपेचुआ को राइवल करती है जो कि डीसी मल्टीवर्स को क्रिएट कर पाई थी, तो यस, यहाँ पे इन्फिनिटी अल्ट्रॉन को हराना डॉक्टर मैनहट्टन के लिए पॉसिबल है। और यस, मुझे लगता है कि डॉक्टर मैनहट्टन इन्फिनिटी अल्ट्रॉन को भी हरा देगा। और इसके बाद आते हैं मार्वल के कॉस्मिक बीइंग्स, और यहाँ पे भी डॉक्टर मैनहट्टन काफी आगे तक इन्हें नॉकआउट कर देगा। लाइक यहाँ पे इटर्निटी, इन्फिनिटी डेथ जैसे कॉस्मिक बीइंग्स डॉक्टर मैनहट्टन के सामने नॉकआउट हो जाएंगे। एंड अगर सुपर हीरोज की मोस्ट पावरफुल फॉर्म की बात करी जाए तो यहाँ पे बहुत सारे सुपर हीरोज डॉक्टर मैनहट्टन के सामने
नॉकआउट हो जाएंगे। लाइक यहाँ पे आयरन गॉड डॉक्टर मैनहट्टन को हरा नहीं सकता, गॉड ऑफ लाइट वेनम भी हरा नहीं सकता। अगर बात करें ड्यून किंग थॉर की तो यस यहाँ पे ड्यून किंग थॉर बराबरी की टक्कर दे सकता है डॉक्टर मैनहट्टन को, बट फिर भी यहाँ पे वही बात आ जाती है कि ड्यून किंग थॉर की सबसे बड़ी एडवांटेज है उसका ड्यून मैजिक, और यहाँ पे डॉक्टर मैनहट्टन पर जैसा हम सभी जानते हैं कि मैजिक का कोई असर नहीं होता, बट यहाँ पे ड्यून मैजिक पावरफुल है तो मे बी वो डॉक्टर मैनहट्टन पर वर्क कर जाए, बट कंफर्म होके मैं भी नहीं कह सकता। और जहाँ तक मुझे पता है कि जो ड्यून किंग थॉर है वो मल्टीवर्सल लेवल का तो भाई नहीं है, बट ऑन द अदर हैंड यहाँ पे डॉक्टर मैनहट्टन की फीट्स तो मल्टीवर्सल लेवल की है। सो हाँ, यहाँ पे ड्यून किंग थॉर भी डॉक्टर मैनहट्टन के सामने हार जाएगा। बट हाँ यार, ऐसा भी नहीं है कि मार्वल यूनिवर्स में ऐसे कैरेक्टर नहीं है जो कि डॉक्टर मैनहट्टन को हरा नहीं सकते। यार बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर है जिनके सामने डॉक्टर मैनहट्टन की फटके चार हो जाएगी। लाइक अगर सबसे पहले बात करें गॉड ऑफ स्टोरी लोकी की, तो ये लोकी की सबसे पावरफुल फॉर्म है। गॉड ऑफ स्टोरी लोकी लिटरली बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये स्टोरीज को अपने हाथों से चेंज करता है। गॉड ऑफ स्टोरी लोकी की पावर यूनिवर्सल नहीं, मल्टीवर्सल नहीं, ओमनीवर्सल लेवल पे काम करती है। एंड यस, गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी डॉक्टर मैनहट्टन को हरा सकता है। इसके अलावा ओब्लिवियन की ट्रू फॉर्म भी डॉक्टर मैनहट्टन को हरा सकती है क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। एंड अगर बात करें लिविंग ट्राइब्यूनल की, तो लिविंग ट्राइब्यूनल पूरे मार्वल कॉस्मोस का प्रोटेक्टर है, यानी कि पूरे मार्वल मल्टीवर्स का। अब लिविंग ट्राइब्यूनल है तो काफी ज्यादा पावरफुल और मल्टीवर्सल लेवल पे उसकी पावर काम करती है, बट कई जगह हमने लिविंग ट्राइब्यूनल को भी हारते हुए देखा है। लाइक कॉर्वॉक्स ने लिविंग ट्राइब्यूनल को हरा दिया था और 3 बियॉन्डर्स ने तो मिलके लिविंग ट्राइब्यूनल को मार ही दिया था। बट डॉक्टर मैनहट्टन भी कई जगह वनरेबल हुआ है। लाइक ओज़मैंडियस ने एक मशीन बनाई थी जिसकी हेल्प से उसने डॉक्टर मैनहट्टन की फ्यूचर देखने की एबिलिटी को बंद कर दिया था, और यहाँ पे इन दोनों की पावर्स ही मल्टीवर्सल लेवल पे काम करती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे लिविंग ट्राइब्यूनल और डॉक्टर मैनहट्टन की बैटल में दोनों के पास ही 50-50 चांस है विन करने के। बट आप सभी को क्या लगता है इस बैटल के बारे में, आप जरूर ही बताना। इसके अलावा अगर बात करें एस्ट्रा रेगुलेटर थैनोस की, तो ये थैनोस का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वर्जन है। हालांकि ये एक नॉन कैनन कैरेक्टर है, बट फिर भी मैंने इसको ले लिया क्योंकि ये भी डॉक्टर मैनहट्टन को हरा सकता है। क्योंकि एस्ट्रा रेगुलेटर थैनोस इतना पावरफुल है कि इसने मार्वल के सारे कॉस्मिक एंटिटीज को एब्जॉर्ब कर लिया था और आखिर में वन अबव ऑल जितना पावरफुल हो गया, और यस ये भी डॉक्टर मैनहट्टन को हरा सकता है। एंड अगर बात करें प्री रेडकॉन बियॉन्डर की, तो भाई प्री रेडकॉन बियॉन्डर डॉक्टर मैनहट्टन से बहुत ही ज्यादा बियॉन्ड है। ये बंदा लिटरली मार्वल मल्टीवर्स से बिलियंस ऑफ टाइम्स ज्यादा पावरफुल है। सारे कॉस्मिक एंटिटीज इंक्लूडिंग लिविंग ट्राइब्यूनल वो सभी बहुत नीचे है प्री रेडकॉन बियॉन्डर से पावर लेवल में। एंड यस, प्री रेडकॉन बियॉन्डर डॉक्टर मैनहट्टन को बहुत ही जल्दी हरा देगा। और अगर बात करें मॉलिक्यूलर मैन की, तो अगर हम मॉलिक्यूलर मैन का करंट वर्जन लेते हैं मार्वल कॉमिक्स वाला, तो यस वो डॉक्टर मैनहट्टन की बराबरी कर सकता है क्योंकि करंट कॉमिक्स में मॉलिक्यूलर मैन काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है। मॉलिक्यूलर मैन ने उन 3 बियॉन्डर्स की पावर को भी एब्जॉर्ब कर लिया था जो कि लिविंग ट्राइब्यूनल को मार पाए थे। तो यस मुझे लगता है कि मॉलिक्यूलर मैन भी डॉक्टर मैनहट्टन को हरा देगा, और फाल्क्रम भी डॉक्टर मैनहट्टन को हरा सकता है क्योंकि वो ट्रू ओमनीपोटेंट लेवल का बीइंग है। और टियामुर द सेलेस्टियल भी डॉक्टर मैनहट्टन को सरपास कर देगा क्योंकि वो भी फाल्क्रम जितना ही पावरफुल है। एंड अगर बात करें मार्वल के सुप्रीम गॉड यानी वन अबव ऑल की तो बात ही छोड़ो यार, यहाँ तक वो पहुंच ही नहीं पाएगा, और अगर पहुंच भी गया तो भाई यहाँ पे उसका खेल समाप्त है फिर। और बस इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है। अगर मैंने किसी कैरेक्टर को मिस कर दिया है जो कि डॉक्टर मैनहट्टन को हरा सकता है तो आप जरूर ही उसका नाम बता देना। और बस यार अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर ही करना क्योंकि यार आजकल व्यूज बहुत ही ज्यादा डाउन है। एंड अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी जरूर ही बताना, क्या पता अगली वीडियो आप ही के सवाल के ऊपर हो। सो बाकी बस मैं मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।